हरे राम कृष्ण राम हरे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्द माधवम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नित्यानंद हंग नमी सर्वानंद कर ब्रह्म हरि नाम पदे अवधूत शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलम सनासाय जानो अवदेन महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः पंचवता कृष्ण भक्त सर्वभक्ता दर भक्ता के नमाय सत्य गुरुवे गौरचंद्र आदि गदर कृष्णाय कृष्ण भक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते कपेश विकांत राधा कांत तप्त कांचन गया वृंदावन सर्वस्वान दे प्रणमान हरि प्रिय मत्तल नास्ति पापात्मन अपराध जगच्चन परिहार विलज्जा में किंग गुरु पुरुषोत्तम अपराध सहस वाजन पतितं भीओ मदेव गति शरणगत कृपया कृपा आत्मसात करो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः। कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तमाभिदेवं करुणानिदानं तमार्णवरणं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता स्वरूपम्। तो आज की जो विषय चर्चा की विषय है महाप्रभु के द्वारा ये भागवत रस की वितरण की जो कैसे महापुरुष जगत में भागवत रस के वितरण किए उससे पहले भक्तों ने कैसे भागवत की रस को आस्वादन किया और अपने जीवन को धन्य किए। हमें जितने समय होगा इतने प्रयत्न करेंगे इनके बारे में, क्योंकि भक्त भागवत की चर्चा है, बहुत सारे भक्तों की इसमें भागवत आसक्ति की चर्चा होगी, तो बड़े महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। तो प्रेम सचिनंदन गौरांग महाप्रभु की अहिति कृपा से ये दया दयाल करुणा का अवतार महाप्रभु जी पर करुणा करके श्रीमद् भागवतम रहस्य को भागवत रस को जीव की स्वरूप उपलब्धि के लिए, जीवन कल्याण के लिए, जीवन की सफलता के लिए जो वितरण किए वो करुणामय चैतन्य महाप्रभु की जो किस प्रकार वितरण की विषय में चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, दो स्थाने भागवते नाम सुनी मात्रो ग्रंथ भागवतवा कृष्ण कृपा पात्र। चैतन्य भागवत में आदि लीला में कहे जा रहे, आदि लीला के तीसरे अध्याय की 532 नंबर प्रियार में कहे, दो स्थाने भागवत नाम सुनी मात्र ग्रंथ भागवत और कृष्ण कृपा पात्र। दो जगह में भागवत शब्द का उच्चारण किया गया बा भागवत शब्द को यूज की गई है, एक तो ग्रंथ भागवत और कृष्ण कृपा, दूसरा कौन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण है, और वो
वो भागवत रस को धारण करने वाले कृष्ण कृपा के पात्र जो है वो भागवत पुरुष, भागवत व्यक्ति को भी भागवत कहा गया। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র, দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তি রস, তার হৃদয়ে তার প্রেমে হয়ে বস। एक भागवत और बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत भगवत भक्त जो है श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र सबसे बड़ा है, और एक भागवत है भक्ति रस पात्र। जो भक्ति रस को धारण करने वाले जो व्यक्ति है वो भी भागवत है। इसलिए दो भागवत है, दो भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम सचिनंदन गौरांग महाप्रभु ये दोनों शास्त्र भागवत और भक्त भागवत के द्वारा इस जगत में भक्ति की वितरण किए, प्रेम भक्ति वितरण किए। तार हृदय तारा प्रेम है बस, जब ये वितरण करते हैं दोनों के द्वारा, भक्त भागवत शास्त्र भागवत द्वारा, तार हृदय तारा प्रेम है बस, तो उसके जो जीव इसको भक्त भागवत शास्त्र भागवत को प्रयत्न करता है सुनने पढ़ने के लिए, ये जो है ये तार हृदय, उसके हृदय में तारे प्रेमे है बस, उसके हृदय में स्वयं ये प्रकाशित होते हैं, प्रकटित होते हैं। इसलिए ये भक्त भागवत और शास्त्र भागवत दोनों भागवत की चर्चा द्वारा, दोनों भागवत द्वारा महाप्रभु इस प्रेम को वितरण किए, कृष्ण प्रेम को वितरण किए। तो हम तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कल कुछ महात्म्य वर्णन किए थे, उससे पहले हम भागवत की प्राकट्य की चर्चा किए थे। आज भक्त भागवत के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ तो पौराणिक हैं जो महात्म्य में दिया गया है, श्रीमद् भागवत महात्म्य, स्कंद पुराण, पद्म पुराण मुख्य रूप से महात्म्य दें। कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे और महाप्रभु के द्वारा जो भक्त है जिनका द्वारा महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रचार किए हैं, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसे मुख्य रूप में सनातन गोस्वामी की कृष्ण लीला स्तव में जो स्तुति है उसके फोकस होगा, और शिला प्रभुपाद की लाइफ में श्रीमद् भागवतम की महत्वता कितने महत्वपूर्ण था, शिला प्रभुपाद इसको महत्व दिए, इसके बारे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम में महात्म्य से, जो पद्म पुराण महात्म्य से जैसे हमें सुने थे कि जो है जब नारद जी गदगद चित्त होकर, विक्षिप्त होकर भक्ति देवी की दुख को देखकर निर्माण होते हुए पूरे जगत में भ्रमण करते हुए अपना उस भक्ति देवी की जो दुख को दूर करना चाहते थे, कि तो वो दुख जो है नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण से वो गदगद चित्त होकर, विक्षिप्त होके पूरे घूम रहे थे। आकाशवाणी के शब्द सुनकर कि जो है सत्कर्म करिए, तो सत्कर्म का अर्थ समझने के लिए सभी जो है ऋषि के आश्रम, ऋषियों से, सभी मुनियों से माने इसके अर्थ पूछे, कि तो इसका अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। कि जब वो बद्रिकाश्रम पहुंचे, और बद्रिकाश्रम में जब उनके 4 कुमार के मिलन होता है, 4 कुमार कहते हैं, हे नारद जी, आपसे जो भक्त भागवत ऐसा विक्षिप्त चित्त होकर, विक्षिप्त चित्त होकर जो क्यों घूम रहा है, क्या कारण है? तो नारद जी कहते हैं कि मेरे जो है भक्ति देवी दुखी है तो मैं क्या सुखी हो सकता हूं। तो उसी प्रसंग में 4 कुमार जो है नारद जी को बताते हैं सत्कर्म क्या है। रियल में सत्कर्म जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करना ही परम सत्कर्म है। इसे सुझाव दिए 4 कुमार ने कि नारद जी, आप तो भक्ति के अवतार हैं, आप तो भक्ति अवतार हैं, इसलिए आपको भागवत करना चाहिए। भागवत ही जीव की परम कल्याण सकता है, और भक्ति देवी के जो है ये दुख को दूर कर सकता है। तो इसलिए 4 कुमार जो है ये ब्रह्मा जी के पहले बेटे हैं, जिन्हें
शेषदेव अनंत शेष से जो अंत अभी तक भी भागवत की अंत नहीं कर पाए, शेषदेव भगवान के स्वरूप शेषनाग जिसके पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उस शेषदेव के मुखारबिंद से ये नित्य भागवत श्रवण करते हैं। और ये वही भागवत को जो है प्रकाशित किए नारद के सामने, और नारद जी भक्त भागवत है। और इसलिए नारद जी भी एक कथा को 4 कुमार से सुने, आनंद घाट में, हरिद्वार में आनंद घाट में इस कथा को सुने। और ये भक्त भागवत, ये नारद जी भक्त भागवत है और 4 कुमार भक्त भागवत हैं। ये भक्ति रस की पात्र हैं। तो ये भक्ति रस की पात्र ये भागवत आसक्त कारण से ये सब जो है मुक्त हैं और भगवत भक्त में तल्लीनता प्राप्त की है। इस प्रकार इनकी आसक्ति है भागवत प्रति, ये सब भगवत भक्त भागवत। उसी प्रकार नारद जी भी जब व्याकुलित होकर अपने सारे लेखन से लिख दिए थे, जितने पुराण संहिता सब लिखे थे, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे नहीं थे और वो भी विक्षिप्त थे। उनकी चित्तवृत्ति जो है कमी महसूस कर रहा था, कुछ कमियां हैं उनके अंदर, कुछ कमी रह गया। उसके जब विक्षिप्त चित्त होकर जब वो सोच रहे थे कि क्या करूं, तो उस समय नारद जी उनके गुरु को प्रकट होकर श्रीमद् भागवत कथा सुनाए, और जिससे श्रीमद् भागवत सुनकर, चतुर्श्री भागवत सुनकर जो है ये जो है व्यासदेव अपने जो भ्रम था, जो उनकी अफसोस हो रहा था, उससे वो मुक्त हुए और श्रीमद् भागवत रचे। इस पर पहले ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पहला पुत्र नारायण की पुत्र हैं। वो भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा कवि भगवान स्वयं कृष्ण ने जो है उनके हृदय में ये भागवत कथा को सुनाए। जब आपको मैं ग्लोरिफिकेशन करूंगा, भागवत की महात्मा बताएगा कि भागवत की पढ़ने से और दान करने से सब क्या महत्व हो, उसमें आपको मैं इसी प्रसंग बताऊंगा कि ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं उसके हृदय में ये भागवत भी दिए, जिस कारण से ब्रह्मा इस सृष्टि की रच पाए। और इसीलिए ब्रह्मा एक मुख में डेली भागवत की स्तुति करते, स्तवन करते हैं और श्रवण करते रहते हैं। ये ब्रह्मा की ब्रह्मत्व भी इसी में टिका हुआ है, और ब्रह्मा इसीलिए पालन कर पाने, सृजन कर पाते हैं केवल भागवत की कृपा से, इसलिए वो भी भक्त भागवत हैं। इसलिए ब्रह्म आद्य गौड़ संप्राप्त की जो आचार्य जी में पहले ब्रह्मा जी गिना जाते हैं, ब्रह्मा जी भक्त भागवत हैं। तो उसके बाद शिव जी तो काली में कहा था कि शिव जी खुद कहें कि जो है अहंग वेति सुख वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भागवत ग्राह्य न बुधया न टिकया। अहंग वेति शिव जी करे मैं जानता हूं। इसलिए शिव जी स्वयं कथा में इतने मग्न हो जाते, इतने कथा करते रहते कैलाश में। और इसी सभा में, इस भागवत कथा की सभा में जो है 4 कुमार नारद जी पधारते हैं। इसलिए वैष्णवान यथा शंभु, शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, जो 24 घंटे जो है भागवत कथा में रुचि रखते और भागवत कथा करते रहते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि जो मैं आपको कहा था, कल ही कहा था कि सुखदेव गोस्वामी इनकी मुखारबिंद से सुने थे। जो वो स्टोरी को थोड़े से और लंबा करना चाहता हूँ। एक बार घटना इस प्रकार है, नारद जी तो थोड़े से है ही वाक्पटुता है उनके अंदर, और बहुत चतुराई से एक बार पार्वती की और शिव जी के अंदर थोड़ा सा एक खेल रचे, जिससे थोड़ा सा उनके अंदर भ्रम पैदा करने की सृष्टि किए। थोड़ा से ये चुटकुला करते, थोड़ा ये थोड़े से मजे लेते हैं। एक बार घटना इस प्रकार की है कि शिव जी ध्यानस्थ थे, अपने भजन में मस्त थे। नारद जी कैलाश पहुंचे और पार्वती को पूछे। पार्वती नारद जी स्वागत की और
आसन दिया। ऐसा तो देखा जाए नारद जी जो है देवर लगते हैं पार्वती जी की, तो ऐसा ही नारद जी थोड़े से देवी पार्वती से थोड़ा माने देवर थे, तो थोड़ा सा आपस में चर्चा जो है थोड़ा रसीपूर्ण था। तो कहते कहते नारद जी कहे कि देखिए, आप कह रहे हैं आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं, कि तो क्या सारे बात आपको बताते हैं? कहा हाँ, क्यों नहीं, सभी बात बताते हैं मेरे को। हमें पति पत्नी में बड़े गहरे संबंध है। तो नारद जी उनको थोड़ा सा भ्रम में डालने के लिए, शिव जी प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए एक बार पूछे कि जब शिव जी ये मुंडनमाला धारण करते हैं, इसका रहस्य बताएंगे आप? क्यों शिव जी मुंडनमाला धारण करते हैं? तो शिव जी की मुंडमाल कथा तो पार्वती सोचने लगी, अरे सही बात, ये बात तो नारद जी के बताइए आप, आपके पति क्यों ये खुपड़ी सब धारण करते हैं, मुंडमाल धारण करते हैं, किसका है ये सिर, ये बताएं आपको? पार्वती के नहीं, ये तुमने बताया मेरे को। तो बोले तब तो पता चले ना आपके पति पत्नी में कितने गहरे संबंध है। हाँ, ये बात नहीं बताई आपकी शंभू जी। तो इस प्रकार थोड़ा रंज करके उनको थोड़ा सा चिढ़ा के चले गए नारद जी। उसके बाद जो है शिव जी ध्यानस्थ थे, ध्यानस्थ जग के जब उनकी समाधि टूटा था, समाधि से उठ के देखे कि पार्वती उठी हुई है, जबकि शिव जी तो बोले कि मैं तो कुछ किया नहीं, अभी तक कुछ हमारे पति पत्नी में कुछ ऐसा घटना घटने से कि ये मान करे। तब पूछने लगे कि कोई आया था क्या, कोई? बोले पार्वती का हाँ हाँ नारद जी आए थे। अच्छा, नारद जी आए थे, यही जड़ कारण है कि आपकी ये मान करने की। तब बताओ क्या मान क्यों किए हो? मैं तो कुछ किया नहीं, कुछ तो आपकी अनिष्ट किया नहीं, कुछ तो आपको साथ झगड़ा किया नहीं। तो पार्वती कहती है सभी बात तो मैं कहते, किंतु एक चीज के लिए मैं हैरान सुना पड़ा राज के सामने कि आपने ये मुंडवाल क्यों धारण करते हैं, किसकी खपुड़ी है सब? ओ, ये कारण है, ये रहस्य है। तो शिव जी कहते हैं अच्छा 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 बात, अच्छा बात है, मैं ये रहस्य आपको बता नहीं, ये सारे खुपड़ी आपका ही खपुड़ी है। आप तो शरीर त्याग देते हो, मैं कभी सारी त्याग करने के जिस जिस शरीर में आप त्याग करते हो उसके सिर को मैंने अपने आप इतने प्यार करता हूँ कि उस खपुड़ी को मैंने क्या करता हूँ, माला के रूप में धारण करता हूँ, इतने प्यार करता हूँ आपको। अच्छा, मेरे को शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, आपको नहीं मरना पड़ता, आप मरते नहीं, आप अमर हो। जी बोले हाँ हाँ मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं हूँ। अरे ये कैसा विचित्र है, इसका रहस्य क्या है? आप कैसे अमर है, मैं कैसे मरता हूं, इसका रहस्य क्या है? तो शिव जी कहते हैं कि हाँ, मैं वो भागवत रस में सर्वदा उत्प्लुत रहता हूं, जिस भागवत रस से मेरा गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेता हूं, और इससे प्रभाव से जो है मेरे को जन्म चक्र से मुक्त रहता हूं, और इसीलिए ये भागवत रस में पीता रहता हूँ। तो पार्वती कहती ये रास्ता कभी मैं जानता नहीं हूँ, आप कभी बता ही नहीं मेरे को, आप पीते हैं मेरे को नहीं देते हैं, अर्धांगिनी होने नाते मेरे तो अधिकार है ना। तो शिव जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, किंतु ये तो एकांत स्थान में कहना पड़ेगा, पति पत्नी दोनों ही सुन सकते, दूसरा तो नहीं सुननी चाहिए। इसलिए शिव जी जो है हाँ एकाम्र कानन, काल कहा था मैं एकाम्र कानन में, हाँ पार्वती को अमर करने के लिए, अमरत्व प्रदान करने के श्रीमद भागवत महापुराण जो है सुना रहे थे। अब इसी को सुखदेव गोस्वामी हाँ उनके मुखारविंद से, उनके मुखारविंद से, शिव जी के मुखारविंद से सुने। उसी प्रकार आप चित्रकथ प्रसंग, कथा के प्रसंग सुने होंगे षष्ठ स्कंद भागवत में,
चित्रकेतु महाराज जो है शिव जी इस पर कथा करते रहते 24 आवर्स। उनकी सभा में 4 कुमार जैसे विरक्त और नारद जैसे विरक्त बड़े बड़े महान ऋषि मुनि उपस्थित रहकर वो सभा को मंडित करते हैं और कथामृत वो शिव जी के मुखारविंद से पीकर तृप्त होते हैं। तो एक बार घटना, भगवान शिव जी जो है सर्वसमर्थ शिव जी जो है बैठकर कथा कर रहे थे, तो पार्वती आके उनके जांघ में बैठ गई। इतने शिव जी अजीत जितात्मा थे, इतने जितात्मा थे, अपने इनकी मन की प्रवृत्ति बुद्धि की प्रवृत्ति इतने सार था। वो जैसे सर्वोच्च पार्वती सर्वोच्च स्त्री में सुंदरी है और सर्वोच्च आकर्षक है, माया देवी साक्षात है, होते हुए भी शिव जी अपने जांग में बैठा कर जो है पार्वती को कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ उनके शरीर में। स्त्री पुरुष के संग जो है विकार उत्पन्न हो जाता शरीर में जब स्त्री संग होती है। कि तो शिव जी इतने भगवत निष्ठ थे, इतने उनके चित्तवृत्ति में भगवत कृष्ण छाए रहते, भगवान स्वरूप छाए रहता और कथा में इतने तल्लीनता थी, जांघ में बैठा कर भी वो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ पार्वती को। और साथ साथ में वो जो है जो 4 कुमार नारद जी और सभा में सभी बड़े बड़े महात्मा जो विरक्त बैठकर इस कथा को सुन रहे थे। ये शिव जी की स्थिति थी भागवत रस की। ये रसिकता से कारण से शिव जी इतने विरक्त थे कि जो है उनको माया की प्रभाव स्त्री संग की प्रभाव उनको कुछ नहीं लग रहा। और कथा में वो बड़े तल्लीन से और तन्मत से ये कह रहे थे और इस प्रसंग को जो है सुन रहे थे सब तल्लीनता से। उस समय चित्रकेतु महाराज जो है विमान में यात्रा कर रहे थे, दिव्य विमान में, और इस दृश्य को देखकर उन्होंने थोड़े से कटाक्ष किए एक बार, क्योंकि एक प्रकार की मजाकिया मूड से कहे शिव जी, क्योंकि शिव जी और चित्रकेतु महाराज शंकरसन के शिष्य थे और गुरु भाई होने के नाते थोड़े से उन्हें उनको क्रिटिसाइज किए। अरे अरे इतने बड़े महाभागवत आप हैं, आपकी पति की जांग में बैठा कर परम वेदता दिखा रहे हैं और ये इतने सारे विरक्तों को भागवत कह रहे। इस प्रकार जो है शिव जी तो कुछ नहीं हुए, किंतु चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने साप दे दिया। शिव जी जो है भागवत उत्तम है, भागवत भक्त हैं, भागवत उनकी रुचि है और वो भागवत सर्वदा तल्लीन रहते हैं। इसी प्रकार शिव जी की स्थिति है भागवत के कारण से। स्कंद पुराण में स्वयं शिव जी कहे हैं इस चीज को कि मैं ये शिवत्व लाभ किया हूँ, शिवत्व प्राप्ति किया हूँ, तो श्रीमद् भागवतम को अमल करके पाठ करके आस्वादन करके। इस प्रकार कथा तो अनेक है शिव जी बारे में, आप सुना है मैंने, और आप प्रत्यक्ष में सुखदेव गोस्वामी बारे में सुने। सुखदेव गोस्वामी कितने महान है, केवल भागवत भक्त की जो है चर्चा भागवत सुन के ही अपने जीवन को सफल बनाए। जो इतने विरक्त थे, जन्म लेने मात्र से सुखदेव गोस्वामी जो है चले गए थे। जंग प्रभजंत मनुपेत कृत्य दोपहर बिरह का तर जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवने तो स्तंग सर्वहृदयं मुनिमानतस्मि। तो सुखदेव गोस्वामी स्तुति गाए हैं सुखदेव गोस्वामी के लिए। तो भगवत भक्ति में ब्रह्मचित इतने लीन थे सुखदेव गोस्वामी कि उनको संसार की कोई आसक्ति नहीं थी। जन्म लिए बाती के गर्भ से और सीधा जंगल को चले गए। ब्रह्मचितन में इतना तिलन थे कि मग्न थे कि उनको संसार की कोई आसक्ति नहीं थी। माता पिता के संबंध ही पता नहीं था। जब व्यासदेव इनको हा पुत्र करके भागने लगे उनके पीछे, तो कोई उनको संबंध ज्ञान, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, कोई संबंध ज्ञान के विषय नहीं था, क्योंकि संबंध तो कृष्ण के साथ था, ब्रह्म के साथ था, भगवान के स्वरूप के साथ था। इसीलिए वो व्यासदेव की कोई आवाज के उत्तर नहीं दिए। तो इतने तल्लीन था उनकी चित्रवृत्ति में, ब्रह्म की इतने चिंतन थी।
तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्म तल जो है तल्लीन होने वाले व्यक्ति भी जो है जब व्यासदेव ने देखे मेरे पुत्र को देने चाहते थे श्रीमद् भागवत महापुराण के, तो पुत्र जन्म लेते ही चला गया। तो उसके लिए 4 दिशा में 4 श्लोकों ने प्रेरित करके अपने शिष्यों को ये भागवत श्लोक को उन्हें प्रेरित किए और कहे कि 4 दिशा में 4 शिष्यों को प्रेरित करके ये श्लोक को रटवाए जंगल में, जिस जंगल में सुखदेव गोस्वामी रहते थे। तो उस श्रीमद् भागवतम की यह रहस्यमय श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जैसे परम व्यक्त व्यक्ति भागवत रस को आस्वादन करने के लिए भागे हुए आए और उस शिष्य को पीछा करते हुए व्यासदेव के पास पहुंच गए और भागवत अमृत को खुद पढ़ाए व्यासदेव ने। और पढ़े सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त व्यक्ति जिसको संसारी कोई लगाव नहीं था, संसारी कोई आसक्ति नहीं थी, वो व्यक्ति की ये भागवत रस को आस्वादन किया और भागवत प्रति उनका अनुरक्ति हुआ। और उस भागवत कारण सुखदेव गोस्वामी यशस्वी बने और परीक्षित महाराज की सभा में बड़े बड़े महर्षि देवर्षि राजर्षि के सभा में उनकी स्वागत हुआ और केवल भागवत को श्रवण कर से, भागवत उतारने से, भागवत प्रति उनके अनुरक्ति होने से, भागवत रस पीने से भरी सभा में सभी ने उनको सम्मान किए। सम्मान भी भागवत कारण से सुखदेव गोस्वामी प्राप्त हुआ। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथाय उरुकमे कुर्वन्ति अयतुकिवती इतम बुतगणे हरि। आत्माराम भी, जिसको ये श्लोक पर 61 प्रकार टीका चैतन्य महाप्रभु दिए हैं और सार भट्टाचार्य ने 3 प्रकार टीका दिए हैं। और ये इस श्लोक की इतने महत्वता है कि आत्माराम व्यक्ति भी भागवत के श्लोक को सुनकर भी आकर्षित होकर भागवत रस में पीने के लिए तन्मयता से भागे हुए आकर सुखदेव गोस्वामी से विरक्त व्यक्ति इस श्लोक प्रति जो आकर्षित होकर जो है आए और व्यासदेव की इस भागवत साहित्य को आत्मसात की। और जिनको कोई आवश्यक नहीं था वो व्यक्ति भी भागवत रस पीने के लिए लालायित हुआ और भागवत रस पी पी कर अपने जीवन को पूर्ण विरक्त, पूर्ण संसार मुक्त और पूर्णता प्राप्त करने के लिए भागवत रस देकर पूर्णता प्राप्त। इसी प्रकार परीक्षित महाराज 7 दिन इस रस को पिए, तल्लीनता से पिए, ऐसे पिए कि पीते रह गए। राजर्षि परीक्षित जिसे गर्भ से ही भगवान बचाए थे, अंत में भी भगवान प्रकट होकर इनको बचाएंगे न, अंत में ही उनको भागवत रस की भागवत स्वरूप से ही भागवत रस पिलाकर उनको अमृत नित्य स्वरूप प्राप्त कराएंगे। तो परीक्षित महाराज राजर्षि व्यक्ति कंटिन्यू 4 दिन सुने, 7 दिन सुने, चौथे दिन ही सुखदेव गोस्वामी को ध्यान आया कि राजा है, ये तो राजा है, इसको तो बहुत विशेष आवश्यकता। तो तब कहे कि अरे हे राजर्षि परीक्षित, एक बार थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़े से कुछ प्यास बुझा लो, थोड़े से आप जो है इस प्रति जो है अभी 4 दिन कथा सुन लिया आपने, थोड़े से रेस्ट कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी मुखारबिंद से ये कथा अमृत के प्रवाह है, जो स्रोत है, ये जो लहर, ये जो इसकी बाढ़ में मैं बह रहा हूं, मेरे को कोई रेस्ट की आवश्यकता नहीं, मेरे कोई प्यास नहीं है। जिस प्यास को लेकर आके बैठा था वो प्यास से अभी बुझ चुका है, अब कथा की प्यासा हूं। कथामृत पीने की जो आशा है, लालसा है, ये तीव्रता से बढ़ते जा रहे। आप इसी में ही मेरे को डुबकाए और इसको मैं पीते रहूं, इतने पीऊं कि मैं अपना ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से परे हो जाऊं और स्वरूप मेरे जो कृष्ण से नित्य संबंध है, कृष्ण के साथ जो मेरा नित्यता है, कृष्ण पर जो अनुरक्ति है, ये बढ़ जाए, मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूं। इसी प्रकार इस कथामृत में डुबकी लगाना चाहता हूँ। आपके मुखारबिंद से कथा मेरे को प्रभावित कर रहा है। आप नॉन स्टॉप कहिए, पूरा प्रभाव को बंद करते हुए जितने आपके हृदय में जिस प्रकार प्रभाव, उसी प्रभाव से कहिए जिसको मैं आस्वादन करने के प्रयास कर रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है, इससे मेरा जीवन परम कल्याण, परम सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा।
ये परीक्षित महाराज इस कथामृत पान करके अमरत्व को प्राप्त किया और भगवान के साथ उनकी संबंध को स्थापित कर पाए और नित्य जगत प्रत्यावर्तन करके जब तक्षक आया काटने के लिए, तक्षक आने से पहले ये अमृत में कथा को सुनकर अपने शरीर को त्याग कर दिए थे और तक्षक उनकी जो है मृत शरीर को उन्हें काटा और उससे जल गए परीक्षित महाराज। इस प्रकार आप प्रत्यक्ष रूप में इसको सुन सकते हैं और ये जो है परीक्षित महाराज श्रवण करके इसको प्राप्त किए। क्योंकि महात्म्य है इसलिए थोड़ा सा महात्म्य पर मैं पद्म पुराण के महात्म्य में धुंधकारी और जो है गोकर्ण की प्रसंग है और ये थोड़े से मैं गोकर्ण के बारे में कह दे दूं। ये गोकर्ण जो है गाय की तरह कान था और गोकर्ण महाराज जो है अपने भाई के लिए जो धुंधकारी था वो उनका ही भाई था, आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र था। ये दोनों ही पुत्र ही थे। एक तो गाय से उत्पन्न हुआ था, एक तो उनकी जो है उनकी पुत्र ही नहीं थी कि तो उनके जो है पत्नी की बहन से ही उत्पन्न हुआ था ये धुंधकारी। तो धुंधकारी बड़े दुष्ट था, राजा भेड़ की तरह दुष्ट था और वो बड़े पापिष्ट अन्याचारी दुराचारी व्यभिचारी था और वो जो है उसके कारण से उनके पिताजी माता दोनों ही आत्महत्या किए। दोनों, एक तो माता तो आत्महत्या की और उनके पिताजी जंगल चले गए इसी भय से, उसकी बेटा की उत्पात से। तो कथामृत जो है वो जो है, तो जब धुंधकारी जो है जो उनकी 5 वेश्या लेकर रह रहा था, वो धुंधकारी जो है वो वेश्या उन्हें मार दिए। एक दिन मारकर उनको गाड़ दिए उसकी घर के अंदर और देख चले गए वो 5 वेश्या। और जब गोकर्ण घूमते घामते भजन करते आगे उनके गांव में पहुंचे और घर में रहे, तो धुंधकारी जो है धुंधकारी जो ये प्रेत के रूप में आया और कहा कि भैया मैं तो अधोगति जीव हूँ और मैं पड़ा हुआ, मेरा कल्याण कीजिए। तो कहते हैं गोकर्ण महाराज कि मैं आपके लिए तो जो है गया में ये किया था, तर्पण किया था आपके लिए। बोले कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ। धुंधकारी कहता मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरे कितने भी गया में पिंड दान किया जाए वो सारे पिंड दान मेरे के लिए इतने जो है कल्याण प्रद नहीं होगा। और कुछ करिए भैया, मैं बड़े जल रहा हूं, मेरे बड़े दुख है। तो दूसरे दिन गोकर्ण महाराज चिंतित हुए और बहुत सारे पंडित से पूछने लगे क्या करूं भाई के लिए। तो ऐसा ही वो जलांजलि देते हुए सूर्य देव को कहे कि हे सूर्य नारायण, आप ही बताइए कि मेरे भाई के लिए, मेरा भाई कल्याण के लिए जो है क्या मंगलमयता है, कैसे मंगल होगा मेरा भाई। तो सूर्य नारायण भी स्वयं कहे कि आपके भाई की मंगल श्रीमद् भागवत श्रवण सुनाइए, भागवत सुनने से इनकी मंगल होगा। इसी प्रकार गोकर्ण महाराज ऐसा तो भगवत भक्त में वो भी बड़े तल्लीन थे। तो भागवत कथा को उन्हें शुरू किए और सारे गांव वाले एकत्र करके भागवत सुनाए और उनको गोकर्ण महाराज जो है धुंधकारी को एक बांस 7 गांठ वाला एक बांस के अंदर स्थापित किए। प्रेत जन्म में थे, माने भूत के रूप में शरीर नहीं था, अशरीर था। तो शरीर अशरीर में वो बांस के ऊपर ही बैठे रहे और हर दिन कथा होता था, एक गांठ फूट जाता था। हर दिन कथा होता था, एक गांठ फूट जाता था। ऐसे कथा अमृत को तन्यता से सुन रहा था वो धुंधकारी। और 7वां दिन जो है पूरे गांठ फट गया और अपने स्वरूप से स्वरूप प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप प्राप्त कर लिया और कहा भाई भैया तेरे में ऋणी हो, तूने इतने बड़ा कल्याण किया, मैं उस असर में रहते बड़े दुख पा रहा था। ये कथामृत भागवत कथामृत श्रवण करके मैं बड़े उसमें अमृत प्राप्त किया और आज मेरे को स्वरूप प्राप्त कर गया। उसी समय भी वैकुंठ से नंद सुनंद जो है आकर उनको जो है नित्य जग ले जा रहे थे। तो गोकर्ण महाराज कहे कि अरे ये क्या है, ये क्यों अपना पराया है। सभी सुने आपकी कथा, ये कथामृत को अकेले मेरे भाई जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, सभी हमको क्यों लेने आए नहीं। तो नंद सुनंद कहते हैं कि देखिए कि आपके जो है कथा में ये जितना तल्लीनता से सुन रहा था, सुनने की योग्यता जितना प्राप्त किया और जितने तल्लीनता से सुना, ये धुंधकारी ये पात्र बन गया, इसलिए उसको वैकुंठ देने के लिए हमें ले जा रहे हैं। किंतु अभी ये सभी जो आप कह रहे हैं ये अपना पराया नहीं है, किंतु ये तो सब योग्य हो गए कि तो दूसरी बार कथा करोगे तो ये जो है ये कथा सुन के ये सभी
जो भी सुनेगा ये सभी पात्रता प्राप्त कर लिया। अभी ये रस को पिएंगे तो नित्य जगत प्राप्त कर लेंगे। तो आप कथा करिए और उससे इनको पिलाइए। दोबारा कथा कराया गोकर्ण महाराज ने उसी गांव में कथा कराया और सभी को प्रकट होकर कीर्तन करने लगे। उस सभा में खूब कीर्तन होने लगा भगवान नाम की। कृष्ण सारे जो ग्रामवासी थे सभी ये कथा सुन तो आगे जो है स्कंद प्राण की एक द्वारका की रानियां जो नित्य जगत को न कृष्ण जब चले गए तो उनकी विरह में दुखी थी और अर्जुन को भगवान ने कहे थे कि आप क्या करिए मेरे रानी जो है जब ये सांडल परीक्षित महाराज और बजनाभ ने क्या किए थे इसके अरेंजमेंट किए थे भागवत कथा के अरेंजमेंट किए और सारे रानियां जो है छा गया कि आप क्यों आप कैसे इतने हम सभी विरही है कृष्ण के विरह में आप क्यों विरही नहीं हो तो क्यों कालेंद्र क्या मैं प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की सेवा में जो है आपसे कीर्तन करेंगे तो क्या होगा हाँ उद्धव जी प्रकट होंगे जिससे जो उद्धव की प्राकट्य से ही गोविंद गोविंद
है कि आप लोग यशस्वी हो, आप सभी अच्छा से कथा करा मैंने अरेंजमेंट करिए, क्योंकि अभी कली की प्रभाव बढ़ चुका है, कभी प्रकट हो कली की और आप जो है अरेंजमेंट करेंगे तो आपको सौभाग्य जो है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं तो केवल अरेंजमेंट रह गया, मैं तो कथा में तो बात नहीं कर पाऊंगा, मैं दुर्भाग्य है। तो जो है उद्धव कुंड में उद्धव जी ये भगवान कृष्ण की जो नित्य संगिनी, नित्य प्रेयसी जो है नित्य स्वरूप तो रहकर भगवान सेवा करने लगे। ये जो है थोड़ा-सा मैं महात्म्य से कहा, और अभी मैं कहूँगा चैतन्य महा सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी निवास कर रहे थे, गदाधर पंडित के पास जाते, तोटा गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित गौड़ संप्रदाय महापुरुष एस्टैब्लिश किए। इस संप्रदाय की जो आधार है, श्रुत है, भाषागत भाषा में स्वीकार किया, और भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ आधार मानकर इस ब्रह्ममाद्य गौड़ संप्रदाय को स्थापन किए। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, तो भागवत महापुराण को महाप्रभु सर्वोच्च अथराइज दिया, और महाप्रभु नित्यम भागवत सेवा, नित्य भागवत गदाधर पंडित पर जाकर गदाधर जब महाप्रभु डेली आते थे सुनने के लिए, गदाधर पंडित इनको सुनाते थे अनेक रंग रस से, क्योंकि ये एक तो श्रीमती राधारानी के स्वरूप थे, राधारानी की भाव को धारण की चैतन्य महाप्रभु, और गदाधर पंडित राधारानी की शक्ति थे। इसलिए दोनों दोनों राधा तत्वों की एकांत मिलन हो रहा था। और वो कथा, चाहे ध्रुव महाराज कथा हो, चाहे प्रहलाद महाराज कथा हो, कथा प्रसंग इतने इतने गहराई से उत्पन्न होता था, इतने इतने जो है अमृतमय होता था कि भाविष्ट होकर एकदम महाप्रभु अपने आप इतने रोते थे, इतने रोते, इतने रोते भी। गदाधर पंडित भी रोते थे, कृष्ण विरह से विरह होकर खूब रोते थे। और आप सभी जानने के लिए मैं आज तो सनातन गोस्वामी कथा और आचार्य जी की कथा नहीं कर पाऊंगा, केवल इतने ही मैं महाप्रभु की कथा प्रसंग को थोड़ा सा कह रहा हूँ कि महाप्रभु जो है तोटा गोपीनाथ की इस प्रकार कथा प्रसंग से विरह होकर कृष्ण हा हा कृष्ण करके, हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंद
कहाँ जाबो कहाँ पावो मुरली बदन, कहाँ जाबो कहाँ पावो मुरली बदन। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजराज कुमार कृष्णचंद्र को। इस कथा में तो श्रवण कर गदाधर पर्ण से विरह उत्पन्न करके महाप्रभु एक बार चटक पर्वत पर ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे, भागते हुए भालू की तरह वो चटक पर्वत की कृष्ण विरह में इतने तप्त थे, इतने उनकी शरीर की जो है ज्वाला थी, उस ज्वाला के कृष्ण की विरह की ज्वाला को मिटाने के लिए वो भालू की तरह चटक पर्वत भालू को ऐसे उखाड़ रहे थे, ऐसे उखाड़े वो जतुटा गोपीनाथ है स्वयं महाप्रभु इस विरह से कृष्ण कथा की विरह से ब्रय होकर गोपीनाथ को प्रकट किए। जब प्रकट कराए थे वो तो बहुत लंबे थे, 6.5 फीट लंबे थे। और वही स्थान पर आप देखेंगे कि राधा रानी जो है काली है और ललिता सखी काली है, और कहीं ऐसा विग्रह आपको नहीं मिलेगा जहां पर राधा रानी काली और ललिता सखी काली है, कहीं नहीं। ये महाप्रभु ने स्वयं प्रकट कराए विग्रह को, इसलिए कथामृत का महाप्रभु इतने हद तक ये कथा को इतने हद तक स्वीकार करते हैं कि उनकी विरह की उन्माद मादनाख्य महापाप स्वरूपणी श्रीमती राधारानी की जो विकार उत्पन्न होती है कृष्ण के विरह में, ये चैतन्य महाप्रभु में आके इस विरह को महाप्रभु प्रकट कराएं, केवल इस कथा की अमृतता को प्राप्त करें, अमृतता से आस्वादन इसको जीव को सिखाएं कैसे कथा की से कथा सुनने से जीव कृष्ण विरह की विरह उत्पन्न कर सकता है और कृष्ण प्रति अनुरक्त कर कृष्ण को प्राप्ति कर सकता है और मिलन और विरह को आनंद लूट सकता है। कथा तो बहुत रह गया है, मैं तो आज बह गया वो महात्म्य में। यहीं पर विराम देंगे, टाइम 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, क्षमा कर दीजिएगा आप सभी। सब म्यूट कर लीजिए। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो अभी हरि हरि बोल। क्वेश्चन आंसर सेशन है अभी हमारे पास, तो ये कथा तो रह गया, सनातन गोस्वामी और आचार्य का रह गया। चलो कल सुबह में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, है ना। प्रश्न पूछिए, सबको कैसा लगा आज, और किसका कोई प्रश्न है तो पूछ ले। कुछ आवाज आ रहे हैं, सब म्यूट हो जाइए। कुछ फीडबैक प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, बताइए। मसला भाई उठ के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम माता, बताइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप शिव पार्वती के लीला के बारे में बता रहे थे, नारद जी ने जो उनसे कहा, उसके बाद फिर आपने चित्रकेतु के बारे में भी कुछ कहा था, तो वो क्या कथा था, थोड़ा सा फिर से बता देंगे शॉर्ट में। थोड़ा सा शिव जी और चित्रकेतु क्या कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा नहीं समझ पाए, अगर आप फिर से बता पाए तो। धन्यवाद आपकी।
जी तो मैं प्रभु। शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हुए कह रहा था कि शिव जी भागवत भक्त में इतने महान थे कि अपने पत्नी को अपने गोदी में बैठा कर भी भागवत कथा में तो आस्वादन कर रहे थे और आस्वाद करा रहे थे। तो उसी समय उनके दोनों ही गुरु भाई थे, ये चित्रकेतु महाराज और शिव जी जो है शंकरषण भगवान के शिष्य थे। तो उसी समय ही चित्रकेतु महाराज अपने विमान में कृष्ण की गुणगान करते हुए जा रहे थे। और देखे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे, कैलाश के ऊपर ही जा रहे थे, वो देख रहे थे कि शिव जी कथा कर रहे हैं अपने पत्नी को अपने गोदी में बैठा कर। जिस सभा में 4 कुमार नारद जी जैसे बड़े बड़े विरक्त महात्मा बैठे थे, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किए। ऐसा गुरु भाई थे तो अपने भाई भाई में तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज चलता है, किंतु पार्वती को अच्छा नहीं लगा क्रिटिसाइज। उन्हें कहने लगे, चित्रकेतु महाराज कहे कि शिव जी आप जो आपकी जो ये जो आप अपने पत्नी की गोदी में बैठाकर कथा सुना रहे, इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, तो उसी प्रसंग में चित्रकेतु महाराज जो है इस पर थोड़ा क्रिटिसाइज किए, जिसको शिव जी कुछ लगा नहीं। और ऐसा ही एक क्रिटिसाइज दोनों और भी था, एक प्रकार की क्रिटिसाइज थी और महानता भी व्यक्त कर रहा था, किंतु पार्वती को अच्छा नहीं लगा। पार्वती साफ तुरंत दे दिए चित्रकेतु महाराज को, जिनने चित्रकेतु महाराज आगे चलकर वृत्तासुर बने। और वो चित्रकेतु जो है इसी प्रकार मैंने कहा था, उसी महात्म्य तक बताया था कि शिव जी इतने महान है कि जो है जो उनको फर्क नहीं पड़ता कि पत्नी गोदी बैठा के कथा करे, बा उनको कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, स्त्री संग की कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। इतने जितात्मन है, इतने भगवत होते तल्लीनता है। इसी प्रसंग में कहा था कि चित्रकेतु महाराज की जो है क्रिटिसाइज भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ कहे नहीं शिव जी, किंतु पार्वती साथ दिया, क्योंकि महानता शिव जी की थी। समझ में आया? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, अब अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से भागवतम के बारे में हमें जो है बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो है जो कथा थी भागवत की बता रहे थे आपकी, जो शिव जी थे, मतलब वो उन पार्वती जी को जो है बिठाकर जो कहा भागवतम सुना रहे थे, तो कोई विकार भी उत्पन्न नहीं हुआ था। तो भागवतम की जो है इतनी महानता है, इतना वो है कि मतलब इसे जो सुनता है उसके अंदर जो है अपने आप से ही सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। वो अगर वो उन पर मतलब गौर भी करता है, उन बातों को अपने जीवन में अगर अपनाता है तो प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु जी भागवतम में कि मतलब भागवतम सुनने से जो है हमारे अंदर के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। हम जो है किसी भी चीज को देखने के बाद भी हम उसको उस तरीके से नहीं देखते कि जिस तरीके से वो होती है, मतलब हम उसमें अच्छा ही ढूंढते हैं। क्योंकि भगवान सभी जीव के प्रविष्ण कर्ण रंध्रण, जब कथा में सुनते हुए नामामृत सुनते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कान में प्रवेश कर देते। भागवत में कहे सुखदेव गोस्वामी, जब भगवान प्रवेश करने की एक ही मार्ग है, वो एक कान। जी। कान के माध्यम से भगवान जाते हृदय के अंदर, और एक बार वो हेटेड है तो टेढ़े जब घुसते हो निकलते नहीं है, और वो स्वयं धो देते, साफ कर देते। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की वो विकार को धो देते, साफ कर देते स्वयं, क्योंकि ये जीव की बस नहीं है ये सब काम विकार को निकाल सके अपने हृदय से। तो स्वयं भगवान शुद्ध बस जीव को अपना बनाने के लिए उनकी कृपा बस वो क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रकट रहते हैं। जी वही है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बताओ सखी माता बताओ। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता प्रणाम। एक तो एक आपने ये बताया था कि
उद्धव को जो थे किसने कहा था, कालिंदी जो थी, उन्होंने जो रानी थी, उन्होंने कहा था कि द्वारका से जो है सब रानियों को भागवत कथा सुनने के लिए ले आओ, अर्जुन को बोला था, और कि वो 7 दिन बाद द्वारिका डूब जाएगी। तो ये बात किसने कहा था कि ये और बात बद्रीनाथ? ये थोड़ा लंबे स्टोरी है, मैं जस्ट इसको इसीलिए इतना शॉर्ट कहा कि ये जी, कंफ्यूज तो होना ये स्वाभाविक है। क्लियर हाँ। नहीं हो पाया ये ना। हाँ, अच्छा बात, मैं क्लियर करता हूँ थोड़े। जी तो जी अच्छा, आपका जिज्ञासा के लिए धन्यवाद आपको, आप भी भक्त हैं, बड़े हैं। तो जस्ट मैं इस प्रकार कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहे थे कि मैं अभी प्रत्यावर्तन कर नित्य जगत जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के 7वां दिन ही द्वारका डूब जाएगा, और आप जो मेरे रानियां हैं इन सबको साथ में ले जाइए, है ना। जी तो अर्जुन प्रयत्न किए, अर्जुन जो क्या किए, प्रयत्न किए कि रास्ते में उनको क्योंकि कृष्ण की जो है विरह से कृष्ण की शक्ति, उनके हृदय में द्वितीय कृष्ण थे, उनकी शक्ति कृष्ण चले जाने के बाद थोड़ा कम हो गया था, जिस कारण से जो रास्ते में जो है कुल भील जो है वो सभी रानी को हर लिए गए थे। वो कुल भील कोई नहीं थे, कुल भील जो है कृष्ण ही स्वयं थे, विस्तार रूप में, अपने विस्तार रूप में थे। और बाद में वो सारे रानियों को जो है प्राप्त करके अर्जुन ने लेकर आए, और उनको जब ये युधिष्ठिर महाराज नित्य जगत प्रत्यावर्तन करना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे अपने सारे भाइयों के साथ, तो उस समय वो परीक्षित महाराज को राजा बनाए हस्तिनापुर की, और जो है वज्रनाभ को, भगवान के प्रपत्र वज्रनाभ को जो है मथुरा के राजा बनाए। तो मथुरा के राजा बना युधिष्ठिर महाराज, जी हाँ युधिष्ठिर महाराज ने तो बनाकर ये दोनों भाई को आपस में मिलाए और दोनों को मदद करने के लिए प्रयत्न। जब वज्रनाभ आए मथुरा में राजा बनने के लिए, उसे लगभग प्रजा थे ही नहीं, हाँ लगभग प्रजा थे ही नहीं, इसलिए कुछ ब्राह्मण और कुछ प्रजा जो है परीक्षित महाराज ने दिए, किनको बसा प्रजा, बस क्योंकि राजा पर प्रजा नहीं, तो प्रजा राजा कैसा करेंगे, तो उसमें उनके द्वारा बसा गया, ब्रज को स्थापित किया गया। और ये सांडल्य मुनि की शरणागत में जाकर इस कथा को पूरा सुने, ये स्कंद पुराण की महात्म्य बताया गया है। तो जो है वो जो है सांडल्य ऋषि ने जो उनसे जो संवाद हुआ, परीक्षित वज्रनाभ दोनों ही सुने। तो उसके बाद ब्रज को माने प्रस्तुत किए, स्थापन किए, बहुत सारे चीज वज्रनाभ ने प्रतिष्ठित किए। तो उसमें भी वो गोविंद गोपीनाथ मदन भी स्थापित किए थे, बहुत सारे शिव जी भी स्थापित किए थे, बलराम जी भी स्थापित किए थे। तो इस प्रकार बहुत सारे विग्रह स्थापित किए थे, ब्रज को सजाए उन्हें। किंतु ये जो मुख्य रूप में जो मैं कहना था कि जब रानियां जब ब्रज में निवास कर रही थी, भगवान कृष्ण की रानियां, वो कृष्ण की विरह से विरही थी, किंतु उसमें एक रानी थी, उसका नाम कालिंद्री थी, जो कालिंद्री जमुना के ही एक स्वरूपा थी। जैसे जमुना कृष्ण की पाटरानी है वृंदावन लीला में, उसी प्रकार कालिंद्री भी पाटरानी थी, किसमें, जो द्वारका लीला में। तो कालिंद्री कृष्ण की विरह अनुभव नहीं कर रही थी, क्योंकि कृष्ण के संग प्राप्त कर रही थी, तो कृष्ण को प्रत्यक्ष सेवा कर रही थी। यदि रानी और जो सारे रानियां थी वो पूछने लगे कि आपको क्यों विरह नहीं हो रहा है, आप कैसे दुखी नहीं हो कृष्ण के विरह, हमारे पति हमको छोड़ के चले गए, तो आप कैसे विरह नहीं हो। तो कालिंद्री कहती है कि मैं कभी विरह अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथी हैं। तो वो सभी कहे कि हमको कैसे कृष्ण के संग प्राप्त होगा, कैसे हमें इसको प्राप्त कर पाएंगे। तो वो कहे, कालिंद्री कही कि देखिए कि उद्धव जी ब्रज में निवास करते हैं, उद्धव कुंड जो है, उद्धव कुंड ब्रज में जब परिक्रमा करोगे उद्धव कुंड आता है, जब पीछे कुछरी की ओर आगे चलेंगे हम, जो है राधा कुंड की ओर चलते हैं, तो जो बड़ा गिरिराज की साइड में ना, छोटा गिरिराज की साइड में जो है, तो वो उद्धव कुंड आता है। उद्धव कुंड में है ही, क्योंकि उद्धव जी 2 स्वरूप में सेवा करते हैं, एक तो बद्रीनाथ में सेवा करते हैं 100 स्वरूप में, एक तो गुललता के रूप में वृंदावन में, क्योंकि उनकी इच्छा था, जब राधा रानी से मिले थे उद्धव जी
गोपियों से मिले थे तो उनकी अभिलाषा थी कि मैं ब्रज में जो गुलम लता के रूप में जन्म लूं। ये इच्छा भगवान ने पूर्ति की उनको। तो गुलम लता के रूप में वो गोवर्धन के तटी पर गोवर्धन की तटी पर क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। तो कालिंदी कहे कि देखो उद्धव जी जो भगवान की सखा थे, माने दोस्त थे, जो है इतने बड़े हैं जो यही निवास करते ब्रज में, और भगवान स्वयं उनको भागवत सुना है, भागवत स्वयं सुना है उद्धव जी को भगवान ने। हाँ, उद्धव के सामने तो प्रकट हुए, उद्धव को स्वयं स्कंद पुराण वर्णन है, स्वयं भगवान ने भागवत कहे उद्धव जी को, और उद्धव जो है प्रत्यक्ष भगवान से शिक्षित से भागवत सुने हैं। तो भागवत जो है तो उद्धव जी को प्रकट कराया जाए, तो कैसे प्रकट कराया जाएगा? कालिंदी कहा कि आप सब मिलकर कीर्तन करेंगे तो उद्धव जी निश्चित रूप से प्रकट होंगे। तो सब मिलकर क्या किए, बजराम और परीक्षित महाराज सारे अरेंजमेंट किए, सारे रानियां और जो है सभी भक्त मिलकर कीर्तन खूब किए। तो उस कीर्तन से कौन प्रकट हुए? उद्धव जी प्रकट हुए। और उद्धव जी यही सलाह दी कि आशा का विरह दूर हो पाएगा, कृष्ण के साथ अंग संग प्राप्त हो जाएगा, विरह दूर हो जाएगा, अंग संग दूर हो जाएगा, सारे कर्म से दूर हो जाएगी आपकी, आप स्वरूप को प्राप्त करोगे, सेवा कर पाओगे जब श्रीमद् भागवत श्रवण करो। तो परीक्षित महाराज को कहे कि आप जैसे यशस्वी राजा सेवा के कि आप क्या करिए, इसी कली के प्रभाव से बचने के लिए, कली तो अपना काम विस्तार करेगा क्योंकि इस युग आ चुका है, तो अभी तो वो हमको ये डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप ऐसे अरेंजमेंट करिए जिससे हमें डिस्टर्ब न हो, कली के प्रभाव से कथा को हमें निर्विघ्न कथा को श्रवण कर सके। तो निर्विघ्न कथा श्रवण करने के लिए वो पूरे अरेंजमेंट किए परीक्षित महाराज। वो अरेंजमेंट में परीक्षित महाराज दुखी हुए कि मैं तो केवल अरेंजमेंट रह गया, मैं तो कथा सुन नहीं पाया। तो उद्धव जी कहे कि आज सुहाग के बाद व्यक्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाएंगे आपको, आप केवल अरेंजमेंट करिए। कथा अरेंजमेंट भी करना भी बड़े सौभाग्य विषय है। कथा अरेंजमेंट करने के कारण से भी परीक्षित महाराज को सुजग प्राप्त हुआ कथा सुनने के पर सुखदेव गोस्वामी से। तो अच्छा से अरेंजमेंट किए पूरा कली की प्रभाव से बचाने के लिए, कोई डिस्टर्ब न हो कथा में। तो एकांत रूप में कथा का 16 जो है रानियां, भगवान कृष्ण की रानियां उद्धव जी के मुखार में से उद्धव कुंड में कथा सुने, और कथा से वो ऐसे अमृत प्राप्त किए, अपने सारे विरह दूर चला गया, कृष्ण की अंग संग प्राप्त हुए, कृष्ण की सेवा किए और सूर्य को प्राप्त कर लिए, और सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल कर दिया और नित्य जगत प्रत्यावर्तन कर दिया। थैंक यू समझ गए? बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है मेरा ले सकते हैं क्या? पूछो। प्रभु जी एक आप जब महाप्रभु के बारे में बता रहे थे तो आपने ये बताया था कि जब वो बहुत ज्यादा विरह में आ गए, जब गदाधर पंडित जो थे उनसे, क्योंकि वो भी राधा तत्व हैं और वो दोनों राधा तत्व हैं, जब उनसे राधा तत्व के विषय में जब वो बहुत वो बात कर रहे थे तो वो भागते हुए चट्टक पर्वत पर पहुंचे और बालू को ऐसे उखाड़ने लगे जिससे भालू होता है। तब आपने यहाँ बताया था कि उन्होंने गोपीनाथ को प्रकट कराया था और राधा और ललिता सखी काली थी मतलब उसमें जो प्रकट कराया था। तो इसके पीछे क्या रहस्य, ये नहीं समझ में आया प्रभु जी, थोड़ा क्लियर करेंगे इसको? माता ये तो मैंने कहते हुए कह दिया है ना, ये तो बड़े रहस्य कथा, ये चीज जो है ना ये शांकराचार्य का आदेश हो तब मैं बता सकता हूँ। जी प्रभु जी समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि श्याम करुणा प्रभु के आदेश हो, क्योंकि ये थोड़े से रहस्यपूर्ण है। जी हाँ, तो क्योंकि ये आपके लीडर के आदेश हो तो हमें इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते, क्योंकि आपके पता है उनको कि सबकी पात्रता कितने हैं, है ना। तो श्याम प्रभु कहें तब मैं इसको श्याम प्रभु हैं, उनकी इजाजत है। आप डिसाइड करिए प्रभु जी। आप लोग अल्लाह कॉन्फिडेंशियल है, फिर भी आप ब्रीफली बोल सकते हैं। चलिए केवल मैं संकेत बोलूंगा। ब्रीफ तो बड़े चीजें हैं, वो ब्रीफ तो केवल रस्सी के वक्त ही इसको आस्वादन करते हैं। थोड़ा फिर भी मैं जितना सुना हूँ इस होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की मैं ऋणी हूँ। गौर गोविंद स्वामी महाराज ने बड़े इलावटी इसको बताए हैं कि तो मैं तो जुग्गा नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा जस्ट आप लोग को भी
कितना पात्र पता नहीं, मैं भी कितना पात्र हूँ मैं भी खुद पता नहीं है, किंतु फिर भी क्योंकि मैं कथा प्रसंग से ही घुस गया अंदर, पता नहीं मेरे अंदर, पता नहीं ऐसा ही मैं कुछ पागलपनता है मेरे अंदर, पता नहीं मैं चला गया उसकी ओर। तो जो है जब मैंने कहा तो फिर इसको मैं थोड़ा सा कर देता थोड़ा सा। तो महाप्रभु जो है उस प्रकार मूड में थे, क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण महाराज को छोड़कर, आप दसम स्कंद की भागवतम की जो महारास लीला है आप सुने नहीं होता तो बस सुन लो, जस्ट इसको मैं हिंट्स के लिए बता रहा हूँ, जस्ट सुनने के लिए बताया आप लोगों को। जब जो है श्रीमती राधा रानी को जो रास रचाए भगवान कृष्ण ने, तो रास में जब कृष्ण की विरह में, कृष्ण जब रासलीला में राधा रानी कहे कि मैं और चल नहीं सकता है ना, मैं और नाच नहीं सकता, जो है थक गया हूँ, आपके कंधे में जो है चढ़ना चाहता हूँ। तो कृष्ण अपने कंधे में ही चढ़ा रहे थे। नहीं, क्या हुआ, महाराज को छोड़कर कृष्ण जो है राधा रानी को एकांत ले गए। हाँ, और भक्ति ठाकर भजन में कहते हैं, तुम लागे सीना मोर रास, तुम लागे सीना बरोजवास। कृष्ण कहते हैं कि तुम लागे सीना मोर रास, कृष्ण तुम लागे सीना बरजवास। राधा रानी कहते हैं कि आपके लिए ही मैं बजवास कर रहा हूँ, आपके लिए ही रास मंडल है, रास है, नृत्य में करता हूँ, रास से रस को विस्तार करता हूँ आपके लिए, और किसके लिए नहीं, है ना। क्योंकि सत्ता कोटि के माधव मन ना करे पहले करी जतन, 100 करोड़ गोपी, भक्तों ठाकुर थे 100 करोड़ गोपी कृष्णचंद्र के मन को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, अकेले श्रीमती राधा रानी कृष्ण मन को आकर्षित कर लिया। तो इसीलिए जो है तो इतने रहस्यपूर्णता है कि वो सब जब कृष्ण जो है उनको एकांत में राधा रानी को एक साथी रासमन छोड़कर उनको राधा रानी के एकांत में ले गए। तो एकांत में लेते समय राधा रानी चली उनके साथ, कुछ देर तक चली, तो उसके बाद कहे कि मैं थक गया हूँ। आप जो है माननीय राधा रानी थोड़े मानवी थी, उनकी प्रगाढ़ता था मान की, तो माननीय राधा रानी उनको कंधे में कहा कि मैं चल नहीं सकता, आपकी कंधे में भी चलना चाहता हूँ। तो कृष्ण तो ऐसे ही राधा रानी को बड़े प्रेम करते थे, तो उन्हें राधा रानी को कंधे में बैठाने चाहते थे। तो कंधे में बैठ रहे जैसे राधा रानी, तो ऐसा तो कृष्ण नटखट थे ही, जो है कंधे बैठने चाहिए, तुरंत ही कृष्ण क्या हो गए, उलझ गए, डिसअपियर हो गए। और उस समय जो दसम स्कंद भागवत वर्णन है, जहां पर कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे में चढ़ाना चाहिए, तो कंधे में चढ़ाते समय उनके पैर धस गया था वो जमुना के बालू में। तो उस स्थान भी देखे, क्योंकि जब गोपिकाएं सब रास पंचाध्याय में जब विरह से रोते हुए वो स्थान निरीक्षण किए, कहाँ कृष्ण मिले, कहाँ कृष्ण गए, तो उस स्थान को देखे जहां पर कृष्ण की चरण धस गया था। तो उसी समय राधा रानी भी विरही हो गई थी, इतने विरही हो गई थी, सारे गोपिकाएं विरही हो गए थे। तो सभी ढूंढने लगे, कृष्ण को ढूंढने लगे, कहाँ गए, रात के अंधेरे रात था। हाँ, और उस रात में कृष्णचंद्र उलझ गए थे, और तो सभी ढूंढ रहे थे, सब पेड़ पौधे तक पूछने लगे। हाँ, तो सभी पशु पक्षी चिड़िया सब पूछने लगे, कृष्ण को देखे हो, हमारे कृष्ण को देखे हो, हमारे कृष्ण को देखे हो। हाँ देखे हो, हिरण को पूछते हैं, हिरण को पूछते हैं, और जितने भी जंगल पशु सबको पूछते हैं कि हमारा प्रीतम कृष्णचंद्र को देखे हो। तो इतने विरह आप विरह को पंचरास पंद्रह सुनोगे तो सभी कोई पतना बन गया, कोई अगासुर बन गया, कोई बकासुर बन गया, इतने सभी लीला भी करने लगे उसके अंदर, इसी विरह के उन्माद से। और उसी विरह की उन्मादता प्राकट्य जो प्रकाशित दिखा गया है, सर्वोच्च उन्माद प्रकाशिता यही टूटा कपिरात में ये विरह के अंदर दिखाया गया है कि महाप्रभु उसी प्रकार उन्माद का प्राप्त के राधा रानी की विरह की उत्कट प्रकाश को, उत्कटता को, जो ज्वाला था उनकी कृष्ण विरह की ज्वाला था, उसी ज्वाला से वो क्या किए, कृष्ण को ढूंढने लगे, जैसे राधा रानी ढूंढ रही थी कृष्ण को वो अंधेरे रात में, कहाँ मेरा प्रीतम चले गए, कहाँ चले गए प्रीतम मेरा। तो उसी विरह में उन्मादग्रस्त होकर कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के वो जो भाव था, राधा रानी भाव को व्यक्त करते हुए उन्हें टूटा गोपीनाथ प्रकट किया, और राधा रानी की पकड़े, राधा रानी
कभी काली नहीं होती, कहीं भी काली नहीं होती। इस स्थान पर काली क्यों? इसकी जड़त ही है। जिस प्रकार राय रामानंद, और आप प्रसंग सुनोगे चैतन्य महाप्रभु की गोदावरी तट पर राय रामानंद जो है ललिता सखी है ना, विशाखा सखी है, ललिता सखी जो है स्वरूप दामोदर है। राय रामानंद जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए, दर्शन करते विचित्र दृश्य देखने मिले। ऐसे दृश्य था कि क्योंकि वो विशाखा सखी थी, ऐसे गोहे से गोहे तक लीला सब दिखा है उसने राधा कृष्ण की, कि तो वो देख रहे थे कुछ विचित्र है। जो गौरांग कृष्ण है, कृष्ण गौरांग है, बार बार देख रहे थे। और साथ साथ में वो एक चीज देखने लगे कि म्यूट कर लीजिए, कृपया म्यूट कर लीजिए, आपस में बात मत करिए, म्यूट कर लीजिए, प्रसंग बाधा हो रहा है। तो वो राय रामानंद देख रहे थे गोदावरी तट पर जो है ना, तो कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी कमल के समान है, और कृष्ण कौन है? भंवरे के समान है। और भंवरा जो है कमल को बहुत प्यार करता है, इतने प्यार करता है कि इस भंवर के अंदर इतने ताकत होती है, वो लकड़ी को छेद कर सकता है। कि तो कमल जैसे सुकुमार उनकी सुगंध से इतने मुग्ध हो जाता है, इतने आकर्षित होता है कि वो मधु को पान करते 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 उस रस को पान करते करते वो सूर्य अस्त कब हो जाता पता नहीं चलता। वो सुगंध से, उस गंध से, उस मद से वो पी कर उस रस को वो मग्न हो जाता है, और उस रस को पीकर वो सूर्यास्त हो जाता है। सूर्य जो कमल सूर्य उदय होने से होता है और अस्त होने से बंद हो जाता है। वो कमल की रस को पीते हुए उस कमल में जो है वो भंवरा बंद हो जाता है, कवरेड हो जाता है, और जो है जबकि छेद भी कर सकता है कि दो बिरहा से वो छेद नहीं करता है। वो छेद नहीं करता है, और क्या करता है वो उस आस्वादन से इतने रस्सी वजह मर जाता है उसके अंदर, किंतु छेद नहीं करता। प्यारी थी, वो सबसे प्यारा मानता है, इसलिए उसको छेद नहीं करता। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के शरीर के अंदर देख रहे थे कि बाह्य गौरांग गौर कांति प्रकाश अंत कृष्ण है। अनेक जगह राधा रानी कृष्ण के मिलन करते हुए लड़े विशाखा सखी देखिए, निकुंज की लीला देखिए, किंतु कभी श्रीमती राधा रानी के अंदर कृष्ण प्रवेश करते हुए कभी नहीं देखी। उसी प्रकार जब कृष्ण राधा रानी की स्वरूप को धारण कर सकते हैं, अंग कांति परिवर्तित, लेकिन कृष्ण की विरह में राधा रानी है, कृष्ण 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 की विरह में कृष्ण की ही रंग चढ़ गई। राधा की विरह में कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी के कृष्ण राधा रानी की विरह में राधा रानी को धारण किए, अंग को धारण किए, क्योंकि मादरा के महाभाव की वैचित्रता है। इसीलिए कृष्ण स्वयं देखा है निधि वन में, ये स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु आऊंगा, राधा रानी चुराए भाव कांति, राधा भाव राधा परम राधा कांति अनुपम, ये तीन चीज को चुराए, और चुरा कर क्या दिखाए निधि वन में कि मैं गौरांग रूप में आने वाला हूं। उसमें क्या था? राधा की विरह थी। राधा की विरह में भी कृष्ण बहुत बार रोए हैं, बहुत बार विलक है, कि तो रिया क्यों भुगता है ना, बहुत जगह कम रेयर जगह में रोए। कि राधा रानी प्रत्यक्ष रूप में बैठते हुए भी ये प्रेम सरोवर बना है, प्रेम सरोवर राधा रानी के साथ बैठे हुए विरह मिलन विरह की दोनों का अनुभव स्थल है। प्रेम सरोवर के स्थान, प्रेम सरोवर बना इसीलिए। तो इसी प्रकार राधा रानी की विरह जो है, तो राधा जब कृष्ण विरह में विरह हो गई, सारी गोपिकाएं कृष्ण विरह में हो गए, तब सारी कृष्ण की
काला स्वरूप धारण कर लिए, उनके अंदर भी कृष्ण की ये विरह का जो रंग चढ़ गया, इसलिए श्रीमती राधा रानी क्या हो गई, काली हो गई, ललिता सखी काली हो गई, सारे गोपियां काली हो गई। इसलिए तो ये विरह को उन्माद को दिखाते हुए, उन्माद दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु इस विग्रह प्रकट करके उस स्थान में स्थापित किए जहां ये इस जगत की सर्वोच्च स्थान है। ऐसे ही वृंदावन में भी नहीं, ये जगन्नाथपुरी को महाप्रभु ने 3 धाम में प्रकट कर दिए। जगन्नाथपुरी है ना, द्वारका, मथुरा, द्वारका, वृंदावन और मायापुर, नवद्वीप। ये परम पराकाष्ठ में महाप्रभु इस जगत में उस ड्यूटी स्थापन करके इस जगत में दिखा दिए कि मादनाख है, महाभाव क्या है। ये जब मैं सुना था, आप लोगों से प्रस्तुत कर दिया, शायद एसजीटी से प्रस्तुत किया कि नहीं पता नहीं, कि फिर भी प्रयत्न नहीं किया जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की। इतना ही ठीक है, आगे ठीक नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आगे ही भूल गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छे से समझा दिया प्रभु जी आपने, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा समझा दिया। हरि बोल। प्रश्न है उपेक्षा शुक्ला प्रभु जी का भी प्रश्न है। प्रभु जी, उपेक्षा शुक्ला प्रभु जी प्लीज आप पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न है, शॉर्ट में ही पूछूंगा। पहला प्रश्न ये है कि तो शिव जी के अंदर विकार नहीं उत्पन्न होता ऐसा आपने बताया, तो उसमें प्रभुपाद अपने परपट में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव जी भी इंद्रिय विषयों के अधीन है, जो भगवत गीता में ध्यातो विषयान पुंसा है। तो ये और कामदेव को भी उन्होंने भस्म कर दिया था, तीसरा नेत्र खोल के वो कामदेव के में को भस्म किया था। तो मतलब वो उनके प्रभाव में एक तरह से आ गए थे, तो उन्होंने भस्म कर दिया। तो जो आपने कहा कि उनके शरीर में काम से विकार नहीं उत्पन्न होता, तो ये दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। तो इस पे प्रभु जी ये क्लियर कर दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो दूसरा बात है पूछना, पहले इसको मैं क्लियर करूं। ठीक है, वही श्रीमद् भगवद गीता में भी श्रील प्रभुपाद ने कुमार संभव एक ग्रंथ से भी कोट करके बताए, है ना। भगवद्गीता में परपट में किसी श्लोक में बताया श्रील प्रभुपाद ने कुमार संभव, जो कालिदास का रचा हुआ एक साहित्य है कुमार संभव, उसी में शिव जी के बारे में बताया। चित्तप्रज्ञ शब्द पर बताए श्रील प्रभुपाद ने, है ना। तो जब कार्तिक उत्पन्न करना था, तो कार्तिक उत्पन्न नहीं होंगे तो राक्षस को वध करना था, राक्षस को वध करना था, कार्तिक के द्वारा ही मरेंगे, इसीलिए वो उसको उत्पन्न करना था। तो उसमें कुमार संभव में ग्रंथ में जो कालिदास रचे हैं, उसमें जो है पार्वती शिव जी को लिंग को पकड़ लेता है, और किंतु फिर भी शिव जी के अंदर विकार नहीं उत्पन्न होता। उसमें भी प्रपात देखना, प्रपात की परपट में आपको होगा तो बता दूंगा आपको। कि तो ये स्थिति जो शिव जी की स्थिति कभी गुणातीत स्थिति है, कभी गुण प्रभाव की स्थिति है, दोनों स्थिति है शिव जी की। जब गुण के प्रभाव, जो सत्वगुण रजगुण तमोगुण की जब प्रभाव है, तमोगुण के भगवान शिव जी हैं, जो गुण के प्रभाव पे रहते हैं तो उनको प्रभावित कर सकता है। किंतु शिव जी ये गुणों को स्वीकार किए हैं, है ना। शिव जी गुणों को स्वीकार किए हैं, वो गुणातीत ही हैं। किंतु शिव जी के अंदर जो कथामृत या कथा की महत्व बताया जा रहा है, कथामृत जब कर रहे थे, कथा की रस को आस्वादन कर रहे थे, है ना, वो रस में जो है इतने तल्लीनता थी कि वो शरीर जो है कभी कभी जो है, क्योंकि इसको प्रभुपाद ने इसलिए कहे कि शिव जी काम की प्रभाव नहीं थे, क्रोध के प्रभाव में आए, है ना, क्रोध के प्रभाव में आए, विकार तो उत्पन्न हुआ उनके अंदर, है ना। जैसे आप इसको सुनेंगे, आप जो है अष्टम स्कंद में, जब भगवान मोहिनी रूप धारण किए थे, जब मोहिनी रूप में भगवान आए, तो मोहिनी रूप में तो शिव जी का बीजपात भी हो गया, है ना। तो इसलिए जो है वो, क्योंकि वो फिर भी गुणातीत है, क्यों ना, वो किसी साधारण जी से प्रहात नहीं हो रहे थे, साधारण स्त्री से प्रहात नहीं हो रहे थे, क्योंकि भगवान स्वयं नारी थे। तो वो दोनों में रिलेशन जो है, शिव जी और शिव जी को भगवान कृष्ण कहे हैं, शिव जी मेरा आत्मा है,
दोनों की जो स्वरूप है उसमें पूरे रिलेशन बहुत गहरा रिलेशन है। इसीलिए जो है शिव तत्व एक विशेष तत्व है, विशेष तत्व है। हाँ, कहीं पर भगवान को सर्वोच्च भगवत भक्त की लक्षण है ये कि भगवान को बड़ा करने के लिए, यशस्वी करने के लिए शिव जी सर्वदा भगवान को बड़ा करने के लिए, अपने को छोटा करने के लिए बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज की है। हो सकता है कि तो शिव जी कहीं काम से प्रभावित नहीं है, काम के प्रभाव से केवल मोहिनी रूप देख कर प्रभावित हुए थे, ऐसा किससे प्रभावित नहीं हुए, क्रोध से प्रभावित हुए। इसीलिए प्रभुपाद परपट में कह रहे कि शिव जी और ब्रह्मा जी जो है प्रभावित हो सकते हैं, किंतु होते हैं ऐसा नहीं, हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है तर्कज्ञता में भी उनके स्थान बताया, कुमार संबंधी की बात करता है कि भगवान शिव जी की स्थिति बताया कि इनकी भिन्न पार्वती उनके लिंग को छोड़ने बाद भी उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ, वो ध्यान से जो है जगह नहीं। कुमार संभव किताब वर्णन है, से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, स्थान काल पात्र के अनुसार उनके लीला के आधार पर ही ये सब तत्व निर्धारित की जाती है। इसलिए भक्त संघ में इसको अच्छा से समझना चाहिए, हर चीज को एक ही पॉइंट पर एक ही प्रकार समझना नहीं चाहिए। इसीलिए उसके स्थान उसके काल पात्र भिन्न है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। इसका मतलब शिव जी गुणों के प्रभाव में आ सकते हैं। वो लीला भेद तत्व भेद में अलग अलग जगह में अलग चीज होता है। इसको हम एक पॉइंट में नहीं कह सकते कि आ सकते नहीं आ सकते, अच्छे भेदाव तत्व आ भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा नहीं आ सकते। हाँ, धन्यवाद। दूसरा प्रभु जी प्रश्न ये है कि जो गोपीनाथ जो विग्रह जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, तो गोलोक में तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक पार्ट है और राधा कृष्ण की लीला का एक पार्ट है, जो पंखुड़ी जैसा गोलोक है उसमें अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं या राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं। तो गोपीनाथ स्वयं एक स्वप्रकाशित फॉर्म है वहां पर्टिकुलर भगवान, या जब भगवान त्रिभंग स्टेट में आते हैं तब वो गोपीनाथ कहलाते हैं? मतलब साक्षात गोपीनाथ स्वयं लीला कर रहे हैं, या भगवान कृष्ण ही जब एक विशेष फॉर्म लेते हैं त्रिभंग की तब वो गोपीनाथ बन जाते हैं? जैसे जगन्नाथ जी हैं तो वो अलग हैं, बताइए प्रभु जी। स्वरूपगत भगवान जब भक्तों की सेवा लेना चाहते हैं वो विग्रह रूप में आते हैं, है ना। सभी कृष्ण एक ही होते हैं, जितने भोज महाराज दो भोज वाले त्रिभंग ललित में खड़े रहते हैं, जितने भी विग्रह हैं सब एक ही स्वरूप में होते हैं, है ना। क्योंकि उनकी विलास और प्रकाश दोनों जो है भेद होती है थोड़ा, किंतु लीला की भेद में, लीला की चर्चा के अंदर कृष्ण एक ही स्वरूप में होते हैं। तो ये लीला जो है ये गोपीनाथ को भगवान महाप्रभु प्रकट करके जगत में एक विशिष्ट स्थान के लिए, विशिष्ट धाम के लिए, विशिष्टता की व्यक्त की, है ना। और गोपीनाथ तो कृष्ण ही है, अभिन्न कैसे हो जाए? गोपीनाथ शब्द क्या है? तो गोपी के नाथ है, और अलग क्या है? हाँ, ये है आपके ये क्लियर मैं कर दूं आपको। जब ये सहस्त्रदल कमल जो है गोलक वृंदावन है, उसमें 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट, एक औदार्य एक माधुर्य पार्ट। औदार्य पार्ट में चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं, माधुर्य पार्ट में कृष्ण करते हैं लीला। किंतु औदार्य माधुर्य में साम्यता है, कहीं साम्यता भी नहीं है, है ना। साम्यता भी है बहुत जगह में, असाम्यता भी है बहुत जगह में। समझ में आया प्रभु जी? पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली प्रश्न ये था कि जैसे एक्चुअली उसमें स्टार्टिंग में शांत रस में है, जो भी शांत रस में जो लोग हैं, जो वहाँ नित्य सिद्ध लोग हैं, वो शांत रस में लीला करते हैं भगवान। एक पंखुड़ी में जो आउटर पंखुड़ी है, ऐसे करते करते जो एकदम जो सबसे गहन क्षेत्र आता है उसमें आज सखी के साथ लीला करते हैं। तो ये तो गोलोक का प्रारूप है, लेकिन जैसे जगन्नाथ भगवान के लिए भी स्पेशली दिखाया गया कि जगन्नाथ भगवान गोलोक के इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली उनकी एक अलग फॉर्म ही है। तो उसी तरह क्या गोपीनाथ भगवान की भी मतलब गोपीनाथ के रूप में सदा वो चिन्मय रूप में गोलोक में रहते हैं, या मतलब स्पेशली जब मतलब वो कृष्ण ही त्रिभंग स्टेट में हो जाते हैं तब वो गोपीनाथ कहलाते हैं? ये नाम कहलाता है। जहां पर भगवान के जो नाम है, भगवान के नाम जो है वो जो है उनके लीला के आधार पर दी जाती है। गोपियों के साथ लीला करे इसलिए गोपीनाथ पड़ा, है ना। फॉर्म की तो एक है, कृष्ण की एक ही फर्म, चाहे मदन मन जो है गोविंद कहो, गोपीनाथ कहो, राधा रमन कहो, चाहे कहो, एक ही फर्म है।
किंतु जिस लीला के आधार पर लीला होती है उसके नाम उसी प्रकार कहा जाता है। अच्छा, समझ तो रहे इसका बात? मतलब हाँ, एक ही समय में वहाँ काल हाँ। चक्र तो एक तरह से कह भी सकते हैं, है भी या नहीं भी, हाँ। लेकिन ऐसा कोई काल नहीं है, लेकिन एक ही समय में भगवान रासलीला वो दास रस में भी है, साक्य रस में भी है, शांत रस में भी है, वात्सल्य रस में भी है, माधुर्य रस में भी है। हाँ हाँ यानी कृष्ण, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कृष्ण हमेशा अपने विस्तार के फॉर्म में वहां रहते हैं, मतलब कई कृष्ण रहते हैं, अलग अलग रसों में रसास्वादन कर रहे होते हैं, क्या ये बात सही है प्रभु जी? चाहे वो एक ही जगह रह के सबकी रस का आस्वादन कर सकते हैं और नहीं विस्तार रूप में होकर भी एक रस आस्वादन कर सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, मथुरा के जो कंस के रंगशाला में भगवान प्रकट हुए, तो जब प्रकट हो रहे थे तब जा रहे थे, सभी जिस भावना वाले भक्त सभी अपने अपने रस को देख रहे थे। कृष्ण एक ही थे। जब वात्सल्य में जो मथुरा वासी थे वो बेटे के रूप में देख रहे थे, और जो उनकी जो है सखी माने जो स्त्रियां थे जो पति रूप में चाहते थे वो कृष्ण को पति रूप में देख रहे थे, है ना। जो मल्ल थे उनको वज्र के समान जमराज समान दिखाई दे रहे थे। जो सभी को 13 रस से इकट्ठा प्रकट हुआ था पूरा, है ना। उस सभा के अंदर सभी रस दिखाई दे रहा, सब जिस रस के थे उसी रूप रस में दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार भगवान चाहे विलास विग्रह में रहे चाहे प्रकाश विग्रह में, कि तो वो कैसे भी करे कर सकते। पूरी तरह प्रोजेक्ट क्लियर हुआ नहीं एक्चुअली। बेसिकली बात यह है कि मतलब अलग अलग क्षेत्र है ना, शांत रस का अलग क्षेत्र है, गोलोक में ही फिर वात्सल्य रस, माधुर्य रस, फिर गोपियों का, और जो 6 गोस्वामीज हैं वो उन्हीं गोपियों के अंडर में रह के और उनकी नित्य लीलाओं में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो जो गोलोक का वृत्तांत है, तो उसमें भगवान कृष्ण एक ही समय में साइमल्टेनियसली अष्ट सखियों से भी सेवा ले रहे हैं, एक ही समय में वो बाल गोपाल के रूप में भी है, यशोदा नंदन, एक ही समय में वो शांत रस के जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, एक ही समय में जो गोप सखाएं साक्य भाव में उनके साथ भी लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। हाँ। तो क्या प्रभु जी ये बात सही है, या फिर वो अलग, मतलब ये सारी लीलाएं एक साथ एक ही समय में चल रही हैं, या फिर ये इनमें अलग अलग भेद होता है? ना एक ही समय में सभी लीला एक साथ चलता है। तो भगवान है। तो इसका मतलब कृष्ण विस्तार करके रहते हैं ना गोलोक में। चाहे विस्तार में कहा ना, चाहे विस्तार करे चाहे विस्तार न करे, है ना। भगवान जब जिसको जिस भाव, क्यों जैसे देखे ना, भगवान इधर थोड़ी ना विस्तार थे, जब कंस के रंगशाला में थोड़ी ना विस्तार थे, सबकी भावना से प्रकट हो रहे ना। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत संग है, भावना के अनुसार भगवान प्रकट होते ना। चाहे भगवान किसी जैसे खड़े एक जगह में है कोई दिक्कत नहीं, किंतु हमारा भावना जिसके अंदर स्फूर्ति होता है, चीजें ये सब स्फूर्ति विषय है ना। अच्छा, भावना जो आदान प्रदान स्फूर्ति विषय, इसीलिए जो है इसको हमें नहीं कह सकते कि भगवान विलास विग्रह में प्रकाश में अपने विस्तार रूप में है या सो एक ही जगह में है ना। इसको नहीं कह सकते। चाहे भगवान एक ही भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब मथुरा में भगवान थे तो बाकी लोग विरह में रहे होंगे, उनका वैसा भाव रहा होगा। 100% इसमें कह दे रहे। तो गोलोक में भी अगर भगवान गोप सखा के साथ है तो बाकी जो और रसों में जो रसास्वादन करने वाले भक्त हैं वो उनकी स्मृति में रसास्वादन उनका कर रहे हैं उसी समय। सभी एट ए टाइम ये सब लीला सबके साथ एट ए टाइम हो रहा है, क्योंकि एक भक्त कभी कृष्ण को छोड़ता नहीं है, छोड़ ही नहीं सकता, है ना। एट ए टाइम सारी लीला, और इसलिए इसकी जो लीला के विचार है बड़े हाई चीज है, क्योंकि ये जब तक हमारा भ्रम नहीं गया ना तब तक इसमें संदेह उत्पन्न होगा, है ना। ऐसे लीला कथा तो इसीलिए लीला कथा को ज्यादा इंपोर्टेंस हम देते हैं नहीं, क्योंकि हमें अभी तक भ्रम में है, 4 प्रकार दोष हमारे पास है, इसीलिए जो है ये हमें ज्यादा इंपोर्टेंस देते नहीं, क्योंकि इसीलिए जो है तत्व को पहले देते हैं। तत्व समझते नहीं, तत्व नहीं समझोगे तो कहाँ जब भगवत तत्व चर्चा होगी तो भगवान समझने बाद फिर कृष्ण समझोगे भगवान क्या है शब्द। इसीलिए 9वें स्कंद तक भगवान शब्द व्याख्या किया गया है। क्या भगवान, ये भगवान शब्द पूरा 9वें स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी व्याख्या किए। 10वां स्कंद लीला का है, क्यों ना परिपक्वता, भगवान की परिपक्वता जो लीला है, लीला ही परिपक्वता है।
है ना। लीला को इसलिए 10वें स्कंद में कहे, इसलिए भगवत तत्व अब तक क्लियर नहीं होगा कि भगवान क्या है, जो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता है, उसमें ईफ बट कोई स्थान ही नहीं है। क्यों किए, कैसे किए, कहाँ गए, इसके बारे में संदेह नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, वो है स्वतंत्र, है ना। तो इसीलिए ठीक है। और धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। अनादिमन प्रभु धन्यवाद देंगे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। प्रभु जी बहुत क्रूशियल लीलांश को सिंपल करके बताए, अब हमें पता नहीं हम कितना डाइजेस्ट कर पाए, तो क्षमा कर देना मेरे को, मैं एक्चुअली सनातन गोस्वामी की बहुत सारी चीजें जो हमारे आचार्य जी को मैंने कह नहीं पाया, थोड़ा प्रयास करेंगे काल भी हो तो इसको थोड़ा सा हमें ये करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम लोग टाइम पे क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद देते हैं हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे